कि क्यों आजकल मतलब ध्यान लगाना इतना मुश्किल सा हो गया है और कैसे उन चीज़ों पर फोकस करें जो वाकई हमारे लिए ज़रूरी हैं। हाँ, ये अहम सवाल है। हम सब ने ये महसूस किया ही होगा है ना कि करना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन घंटों निकल जाते हैं फ़ोन पर। बिल्कुल। सुबह आँख खुलते ही पहला काम फ़ोन देखना, वो नोटिफिकेशंस की आवाज़ें, ये दस्तावेज़ इसी उलझन को समझने और शायद सुलझाने में मदद करेंगे। हाँ, और आज की हमारी बातचीत का मकसद भी यही है कि इन दस्तावेजों से जो मुख्य बातें निकली हैं, उन्हें थोड़ा और खोलकर समझें। हमारा ध्यान आखिर जाता कहाँ है और कैसे उसे वापस लाया जाए, ताकि अपना जो कीमती टाइम और एनर्जी है, वो सही जगह लगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये दस्तावेज़ क्या कहते हैं कि हम फोकस कर क्यों नहीं पाते? वो सुबह फ़ोन चेक करना, नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग ये सब तो हैं, पर क्या जड़ कुछ और गहरी है? हाँ, और इसमें एक बहुत ज़रूरी बात उठाई गई है कि ये सिर्फ हमारी मतलब विल पावर या इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। आज की जो डिजिटल दुनिया है ना, ख़ासकर सोशल मीडिया ऐप्स, वो जानबूझकर ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि हमारा ध्यान खींच के रखें। अच्छा। हाँ, उनके एल्गोरिथम्स बिल्कुल जैसे स्लॉट मशीन नहीं होती, वैसे ही काम करते हैं। हमें लगातार कुछ नया दिखाते रहते हैं ताकि हम उलझे रहें। ये दस्तावेज कहते हैं कि हमारा ध्यान एक तरह से चुराया जा रहा है। अरे बाप रे! मतलब ये सोचना कि हम फ़ोन नहीं चला रहे, फ़ोन हमें चला रहा है, ये तो काफ़ी गंभीर बात है। हाँ, है तो। तो फिर अगर ये एक पूरा सिस्टम है, एक चक्रव्यूह जैसा, तो इससे निकलने के लिए ये दस्तावेज़ क्या सुझाव देते हैं? कुछ ठोस तरीके? हाँ, कुछ बहुत प्रैक्टिकल करने लायक तरीके बताए हैं। पहला, सुबह की शुरुआत। हुँ, उठते ही फ़ोन मत देखिए। कोशिश कीजिए कि दिन का पहला आधा घंटा या कम से कम 15-20 मिनट स्क्रीन से दूर रहें, हुँ, ताकि दिन की शुरुआत थोड़ी शांत हो, अपने कंट्रोल में हो। दूसरा है डीप वर्क, डीप वर्क मतलब? मतलब गहन काम। जब कोई ज़रूरी काम कर रहे हों, तो पूरी तरह उसी में डूब जाएं, बिना किसी भटकाव के। फ़ोन, दूसरे टैब्स सब बंद। ओके, ये मुश्किल लगता है आजकल। मुश्किल है, पर ज़रूरी है। तीसरा, अपना माहौल, मतलब अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं जहां ध्यान लगाना आसान हो। शायद डेस्क साफ रखना या कोई शांत कोना ढूंढना। और सबसे ज़रूरी, प्राथमिकताएं तय करना। प्राथमिकताएँ? हाँ, रोज सुबह तय करें कि आज सबसे ज़रूरी 1 या 2 काम कौन से हैं और अपनी पूरी एनर्जी, अपना बेस्ट टाइम उन्हीं पर लगाएं। ये दस्तावेज़ इस बात पे जोर देते हैं कि फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है। जैसे मांसपेशी होती है ना, वैसे ही अभ्यास से मजबूत होती है। सही कहा। और इसमें वो छोटे-छोटे रोज़ के फैसलों की भी बात है ना, हम्म, जैसे रोज़ थोड़ा पढ़ना या टाल देना। एक दिन में शायद पता ना चले, पर लंबे समय में। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दस्तावेज यही कहते हैं कि बड़ी सफलता अक्सर एकदम से नहीं आती, वो रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा होती है। रोज सिर्फ मान लीजिए 1% बेहतर होने का टारगेट रखें, तो साल के अंत तक कितना बड़ा फर्क आ सकता है। हाँ, वो कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए चाहिए क्लैरिटी, मतलब दिमागी स्पष्टता। ये साफ होना कि आप असल में क्या चाहते हैं और क्यों, बस दुनिया जो कर रही है वो नहीं। हुँ, लेकिन फिर वो होता है ना कि शुरू में तो बड़ा जोश रहता है, फिर वो मोटिवेशन कम हो जाता है, तब क्या? आहा, यहीं पर अनुशासन यानी डिसिप्लिन का रोल आता है। दस्तावेज साफ कहते हैं कि मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, वो भरोसेमंद नहीं है। सही बात है। लेकिन अनुशासन का मतलब है कि जरूरी काम तब भी करना जब मन बिल्कुल ना हो। उसको आदत बनाना पड़ेगा, जैसे रोज ब्रश करते हैं बिना मोटिवेशन के। हाँ, और इसमें मदद करते हैं छोटे लक्ष्य, ऐसे लक्ष्य जो मुश्किल ना लगे। और अकाउंटेबिलिटी, मतलब किसी के प्रति जवाबदेह होना। जैसे किसी दोस्त को बता दिया कि मैं ये कर रहा हूँ, हाँ, या किसी ग्रुप में। बिल्कुल। जब पता होता है कि कोई पूछेगा तो काम करने की संभावना बढ़ जाती है, पटरी पर बने रहते हैं। अच्छा। और आखिरी में ये दस्तावेज सही चीज़ों को पहचानने और लाइफ में एक बैलेंस बनाने की बात भी करते हैं। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि हर चीज जरूरी नहीं होती। क्या वाकई महत्वपूर्ण है, ये जानना, और फिर उन चीजों को ना कहना सीखना जो जरूरी नहीं है। हुँ, और साथ ही काम, रिश्ते, अपनी सेहत, अपने शौक, इनके बीच एक सही तालमेल बिठाना। बराबरी नहीं, पर एक हार्मनी, एक सामंजस्य, वही असली सुकून देता है। तो कुल मिलाकर इन दस्तावेज़ों का सार ये है कि फ़ोकस कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बस हो जाती है।
ये एक चुनाव है, एक प्रैक्टिस है। ये इस बारे में है कि हम अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं, उन चीज़ों पर जो सच में मायने रखती हैं, या फिर हम भटकाओं में ही बहते जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, असली बदलाव सिर्फ ये सब सुनने या सोचने से नहीं आएगा, करने से आएगा। रोज एक छोटा सा सही कदम उठाना ही अंत में बड़ा फर्क लाता है। एक्शन लेना जरूरी है। सही कहा। चलिए, तो इसी सोच के साथ आज की बातचीत यहीं रोकते हैं और सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज ऐसा कौन सा एक छोटा मगर ज़रूरी काम है जिस पर आप अपना पूरा ध्यान बिना किसी भटकाव के लगा सकते हैं? सोचिएगा।